अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं? अली मुनव्वर बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मीरपुर ख़ास में मौजूद हूँ। लालपाड़ा कहलाता है ये, कोयले वाली गली, मंदिर के पीछे वाली गली। और यहाँ जिस एक पुराने मकान के सामने मैं मौजूद हूँ, ये वो मुकाम या मकान है वो जहाँ पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर, लेजेंडरी सिंगर मसूद राना साहब पैदा हुए थे। तो मैं आज अपनी वीडियो का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ। आज 4 अक्टूबर मसूद राना साहब की बरसी है आज। तो इससे पहले मैं इस घर का पूरा टूर जो है वो आपको करवा चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक बार हम आपको वो सीढ़ियाँ दिखा देते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मसूद राना साहब ऊपर जाया करते होंगे। अब ये मकान जो है वो भाई की मिल्कियत, आपकी मिल्कियत है? हाँ, ताया की मिल्कियत है। तो आज से कुछ कमोबेश 1 साल पहले मैं यहाँ आया था। तो मसूद राना साहब के जो भाई, उनके बच्चे वो यहाँ रहते हैं। मैं स्पेशली फ़ोकस करूँगा उस कमरे पर जो आखिरी वक्त तक मसूद राना साहब जब आया करते थे वो इस कमरे में ठहरा करते थे। तो ये वो कमरा है और वो पूरी स्टोरियाँ मैंने शेयर की हुई हैं कि वो उनके भतीजे बताया करते थे कि किस तरह से दादा उनके जो थे वो उस वक्त उनके गाने के सख्त ख़िलाफ़ थे। तो ये अलमारियाँ उसी वक्त की पुरानी हैं। ये वाली, ये तो शायद नहीं होगी, ये वाला पुराना वही है। ये कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, पुराने वक्त की कंस्ट्रक्शन है और ये पाकिस्तान के क़याम से पहले का कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो आज 4 अक्टूबर 1995 को मसूद राना साहब जो है वो इस दुनिया से गुज़र गए थे। तो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि वो मीरपुर ख़ास में पैदा हुए थे। उनके जो वालिदैन हैं, उनकी ज़मीनें थी मीरपुर ख़ास रतनाबाद, जहाँ आजकल मोहम्मद मेडिकल कॉलेज कायम है, इब्न सीना यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ उनकी ज़मीनें थी रतनाबाद में, लेकिन अब तो खैर वो ज़मीनें भी नहीं रही और वो सब लोग जो हैं वाबस्ता उनके ख़ानदान के, उनके भाई भी गुज़र चुके, उनके भतीजे वगैरह मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश थी उनके भतीजे से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन ये है जनाब मसूद राना साहब, लेजेंडरी जो हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, तो उनका घर। अमूमन आपने मुझे कभी गुनगुनाते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि मैं रेडियो पर पिछले 14-15 साल से परफॉर्म करता रहा हूँ। तो एक गाना बहुत अच्छा, मैं गाता तो नहीं हूँ, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। मिसरे में लफ्ज़ों में कोई आगे पीछे हो तो माजरत चाहता हूँ। तो इसी तरह के बहुत से गाने, मिली नगमे, जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, वो भी उनका गाया हुआ है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनका एक नगमा वो बहुत मशहूर है। और बहुत से, तांगे वाला खैर मंगदा और आशका को सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूहे अगे चिक ताण लई। तो बहुत सारे गानों के खालिक, उनको आवाज़ देने वाले शेरों को, वो इसी घर में पैदा हुए थे। मोहतरम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। माहिरीन तहकीक का कहना है कि इस दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ भी पानी ही से हुआ था। आज की इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ऐसे लोगों के पास लेकर जा रहा हूं जिन्हें पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। भला हो आप जैसे नाजरीन का, जिनकी मदद से हम इन ज़रूरतमंद लोगों तक ये सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इस्माइल साहब ने मुझसे रब्ता किया, इल्तिमास दुआ। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मरहूमीन वालिदैन हैं, वालिद हैं अलहाज मोहम्मद इब्राहिम, वालदा हैं हाजन जान सुल्ताना और बहन है हाजन रज़िया सुल्ताना। ये मरहूमीन है, अल्लाह ताला इनके लिए आखिरत की मनाजिल आसान करे। दिखाओ भाई पानी, और माशाल्लाह सर ज़बरदस्त पानी मीठा, तो पानी भी मीठा अल्हम्दुलिल्लाह। शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका है ये, जहाँ ये फैमिली रिहाइश पजीर है। तो यहाँ एक वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक घर में मौजूद हूँ। यहाँ एक मज़दूर फैमिली रिहाइश पजीर है,
दूसरा वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी भाई 1 मिनट रोक दो। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ से दूसरा वाटर हैंड पंप मरहूम वालिदैन के लिए, अलहाज मोहम्मद इब्राहिम, वालदा हाजन जान सुल्ताना और बहन हाजन रज़िया सुल्ताना। अल्हम्दुलिल्लाह 4 अक्टूबर 10वां महीना 2025 इंस्टॉल हो चुका है। एक और घर में मैं मौजूद हूँ और इस वाटर पंप के लिए मुझसे रब्ता किया था राहिल भाई ने कराची से। रिसाले सवाब है ये, खलील अहमद और नुसरत खलील, कराची से इनका ताल्लुक़। 4/10/2025 अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद चलाओ। हाँ, सही, माशाल्लाह। तो वाटर हैंड पंप अपना इंस्टॉल हो चुका है और पानी आ रहा है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 5 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। इसे चलाओ बेटा, पानी आ रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह। ये इसके लिए मुझसे रब्ता किया था तौसीफ़ भाई की फ़ैमिली ने, और ताहिरा मुमानी, ताहिरा अता कुरैशी मरहूम, अल्लाह ताला इन्हें आखिरत की मनाजिल आसान करे। अता कुरैशी साहब की मिरपुर ख़ास से हीराबाद से ताल्लुक़, अभी फ़्लोरिडा में रिहाइश पजीर हैं, अमेरिका में। तो इनकी तरफ से 3 वाटर हैंड पंप हैं, उनमें से एक वाटर हैंड पंप ये है, ताहिरा अता कुरैशी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टॉल हो चुका है। तो एक और घर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है अतिया बराए मसूद अहमद ख़ान। इसाले सवाब है ज़ुल्फ़कार अली ख़ान मरहूम के लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 4/10/2025 चला के दिखाएं भाई, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसे कंपाउंड समझ सकते हैं, एक सामने कमरा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ 5 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ तैयब साहब ने मुझसे रब्ता किया था कि वाटर हैंड पंप उनकी तरफ से ये अतिया है, अतिया बराए तैयब इब्न फ़रदौस। अल्लाह ताला करम के मामलात फरमाए। 4/10/2025 वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। आप में से कौन चलाएगा? चला सकते हो? हाँ, दिखाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो बहुत शुक्रिया तैयब इब्न फ़रदौस साहब, जज़ाकल्लाह। घर में ताला लगा हुआ, अम्मा घर पे नहीं है, बेवा खातून है, एक 14-15 साल का बेटा है, एक बेटी है, तो शायद कहीं काम पे गई हुई है। एक कमरे को ताला लगा हुआ, हम आ गए, घर खुला हुआ ही था, ये चूल्हा और ये कमरा खुला हुआ है। तो यहाँ एक वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। ये अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे हैं। तो ये अतिया बराए राहत इब्न साबरा, तैयब भाई ने मुझसे रब्ता किया था। 2 वाटर हैंड पंप थे, तो दूसरा ये है। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन हो चुकी है इसकी। भाई चलाओ, ठीक है, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका, एक कंपाउंड जिसमें 4 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। और ये हमारे तौसीफ़ भाई फैमिली, वही फ़्लोरिडा अमेरिका से, पुराने मिरपुर ख़ास के रहने वाले हैं। इसाले सवाब है ये अता कुरैशी मरहूम के लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 4/10/2025 वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तौसीफ़ भाई तीसरा वाटर हैंड पंप है। इसाले सवाब एहसान कुरैशी मरहूम 4/10/2025 अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ये भी शहर के मुज़ाफ़ात में एक फ़ैमिली रिहाइश पजीर है। ये सामने घर है इनका, और यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉलेशन हो चुकी है। मैं एक घर में मौजूद हूँ। घर की बसा औकात हम कुछ हालत आपको दिखाते हैं। वैसे तो आपको पता है, बार बार बताया जाता है कि हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे घरों में जाएं जो इंतहाई ज़रूरतमंद मज़दूर पेशा ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। पानी का गैलन भर के लाना, पानी कपड़े धोने के लिए, ये देखें ये सिस्टम। अब ये पानी कपड़े धोने के लिए भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा भर के लाए हैं, क्योंकि अभी इसका बाकायदा आगाज़ नहीं किया था। एक वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब किया गया है। करें बिस्मिल्लाह पढ़ के आगाज़, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
ठीक है, बस पानी आ रहा है, 1 मिनट रुकते हैं। तो बाकायदा आगाज़ इसका हो चुका है। तो अब इनको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी कि ये जो भर भर के पानी लाते हैं। अतिया बराए मोहम्मद अमीन यूके से हमारे वीडियो व्यूवर हैं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब से तो मेरा कभी रब्ता नहीं हुआ। उनके बेटे से हुआ, यासिर अमीन साहब से। उन्होंने कहा कि अब्बा के लिए सरप्राइज़ देते हैं, उनकी तरफ से एक वाटर हैंड पम्प डोनेट करते हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। यासिर अमीन साहब की वालदा रुखसाना अमीन मरहूमा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मोहम्मद अमीन भाई, अल्लाह ताला आपको भी सब्र जमील अता फ़रमाए। तो ये वाटर हैंड पम्प डोनेटेड है उनके शौहर मोहम्मद अमीन साहब, उनकी बेटी साइका अमीन, उनका बेटा यासिर अमीन, उनकी बेटी नरगिस अमीन और उनका बेटा फैसल अमीन और उनका नवासा अम्मार और उनकी नवासी लारेब की तरफ से अम्मी जान रुखसाना अमीन मरहूमा के लिए ईसाल सवाब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। मैं एक और घर में मौजूद हूँ। यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलाइएगा भाई, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बस रोक दें। और रियाज़ भाई ने, मोहम्मद रियाज़ भाई ने यूके से मुझसे रब्ता किया था। तो उनके भाई हैं असलम भट्टी एंड नसीम अख्तर साहिबा। तो उनके बेटे थे नहीम इकबाल, इन द लविंग मेमोरी ऑफ देयर बिलवड सन नहीम इकबाल। तो उनकी तरफ से ये डोनेटेड है। तो उनके बेटे के नाम पर सदका जारिया अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। 4/10/2025 अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और घर में मौजूद हूँ। यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है और इस वाटर हैंड पंप के लिए असलम पंजवानी साहब ने मुझसे रब्ता किया था, लेकिन ये डोनेटेड है शौकत हुसैन फाजलानी साहब की तरफ से। पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अतिया बराए शौकत हुसैन फाजलानी मरहूमा नूर बानो शमसुद्दीन फाजलानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4/10/2025 ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। और इंसानों की आसानी के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए ये एक आसानी है, एक सहूलत है। तो अल्लाह ताला इसका सवाब मरहूमा नूर बानो शमसुद्दीन फाजलानी को अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। किराए का घर, ये सवारी, शख्स ये सामने मौजूद है मुकम्मल। वैसे मैं इनका चेहरा दिखा चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में। फालिज के 1-2-3 बार झटके लगे, ये हाथ 100% काम नहीं करता। पुरानी आप हमारी वीडियोज़ में देख चुके होंगे। गुज़श्ता दिनों फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो कुछ 2-3 हज़ार रुपये इन्होंने जमा किए थे, जो कि सोचा था कि साइकिल की मरम्मत करवाएंगे, वो इनकी दवाई पे लग गया। तो महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कम से कम कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ इस तरह के मसाइल हैं। ये भाई, एक तो ये हैं 15,000 रुपये, ये हैं हमारे भाई खुर्शीद अनवर साहब की तरफ से, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपकी तरफ आ रहा था तो राह में एक दोस्त मिले, उनसे तज़किरा किया कि इस तरह किसी भाई की मदद करने जा रहा हूँ। वो एक आम आदमी है, गरीब आदमी बेचारा। तो उसने मुझसे 500 रुपये निकाल के दिए जेब से। अदनान भाई उनका नाम है। उन्होंने बोला ये 500 मेरी तरफ से भी दे दीजिएगा, ठीक है। खुर्शीद भाई, हाँ। तो इससे आपने पता क्या करना है, एक तो आप अपनी दवाई की तरफ फोकस करें, थोड़ा खुराक की तरफ करें, ठीक है। और साइकिल पे नहीं लगाइएगा पैसे। ये साइकिल में कोशिश करता हूँ आपको नहीं दिलाऊँ, ठीक है। या इसके अंदर कोई और काम अगर इसमें कोई हो सके, ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, टायर ट्यूब चेंज करके आगे पीछे, तो इसको मरम्मत करवा दें या तो नहीं दिला दें, ठीक है। तो इससे अपना थोड़ा खाने पीने का भी थोड़ा ख्याल रखना। जी हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ, जान है तो जान है सर, बिल्कुल। और दवाई पे ख़ास तौर पे तवज्जो रखना, और जो जिस चीज़ से डॉक्टर ने मना किया उससे परहेज़ करना, बिल्कुल सर, ठीक है। चले, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। करीबन 1 महीना पहले मैं यहाँ आया था। घर का वाहिद कफ़ील ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ख़राब हो गया। अभी डॉक्टर के पास गए हैं। जब मैं घर पे पहुँचा हूँ, उनकी ज़ौजा घर पर हैं। तो मोहम्मद रियाज़ साहब की तरफ से मेरे पास एक अमानत थी, कुछ पैसे राशन में शामिल किए गए हैं, 10,000 रुपये। क्योंकि मैंने उस वक्त इनसे कमिटमेंट की थी कि जब तक आप ठीक नहीं होते तो हम मंथली कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, ताकि आप रूबा सेहत होकर अपना रोज़गार कर सकें। ठीक है बहन, आपको 10,000 रुपये मिल गए। तो चले, अल्लाह ताला सेहत दे आपके शौहर को। बिस्मिल्लाह।
तो एक बार फिर से मस्जिद पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा जो बिल था मौलवी साहब 27,500 रुपये। एक तो वो फिटिंग करने का, जी हाँ, वो ठीक है, शटरिंग लग रही है, शटरिंग जो, हाँ वो टैंकी वाली शटरिंग वो मिस्त्री लगा हुआ है। तो हमारा सैनिटरी की फ़िटिंग का और मज़दूरों की दिहाड़ियाँ कुल मिला के 27,500 रुपये मिल गए। ये मौलवी साहब ख़ुसूसी तौर पे दुआ भी करवाइएगा। ये नसीम अरब भाई ने भेजें, ठीक है ना। फैसल फ़ारूक ने मुझसे रब्ता किया था नसीम अरब भाई की तरफ से। उनके वालिद हैं डॉक्टर सदीक अरब मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27,500 रुपये का बिल मोहम्मद सदीक अरब साहब के इसाले सवाब के लिए नसीम अरब साहब ने फैसल फ़ारूक भाई के ज़रिए से हम तक पहुंचाए थे पैसे जो। तो उसमें से कुछ पैसे 3,500 साढ़े 3,000 हम खर्च कर चुके थे। पहले 30,000 थे, वो उस दिन 1,300 जो दिए थे और वो 2,000 ऊपर थे, तो 27,500 अब इनके 31-32 हो गए। चलें 1-2 हज़ार किसी और की तरफ से वो फिर मैनेज कर लेंगे, मेंशन कर देंगे कि किसकी तरफ से। लेकिन 30,000 रुपये हम 27,500 अभी और कुछ पहले अदा कर चुके हैं। तो नसीम अरब भाई की तरफ से ये 30,000 मस्जिद के अखराजात में आ गए। चलें ठीक है मौलवी साहब, चलें बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़। रात के करीबन 10 बजे का वक्त है और आपको पता है कि इज़्ज़त नफ्स सबकी महफूज रख कर एक वालिद जो कि बामुश्किल 10,000 रुपये पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। ज़ौजा मेरे सामने ही मौजूद है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, शुगर की वजह से एक टांग गुज़श्ता दिनों कट चुकी है और औलाद का कोई सहारा नहीं है। ख़ुद की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जाना है, एक ऑपरेशन होना है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। मेरे पास एक अमानत है 15,000 रुपये, ये खुर्शीद अनवर साहब की तरफ से हैं। तो ये इस फैमिली के लिए, भाई के लिए, ठीक है भाई। आप कुछ बोलिएगा मत, ठीक है ना। तो बस अल्लाह की तरफ से हैं, आपके लिए आसानी हो जाए इससे तो हमें खुशी होगी, ठीक है। तो अल्लाह करम करे इंशाअल्लाह।